हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे और अपनी गार्डनिंग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते ही हैं कि हम पिछले 4 महीने से लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में बंद हैं। तो इसी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों ने नई नई हॉबीज़ जो हैं अपनाई। कुछ लोगों ने जो है गार्डनिंग करना भी शुरू किया। तो आज की मेरी वीडियो इन नए-नए गार्डनर्स के लिए ही है। स्पेशली वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं इनिशियली जब वो गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं, और बाद में भी कुछ प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि उनको गार्डनिंग का कुछ आइडिया नहीं होता है। तो जब भी हम कोई नया प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से या कहीं से भी और उसे हम अपने गार्डन में लगाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी जो है बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे प्लांट जो है चल नहीं पाते, वो मर जाते हैं रिपोर्ट करने के बाद, या हम अगर उसे रिपोर्ट ना भी करें तो भी वो मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं हमारे प्लांट के साथ? क्यों हमारे प्लांट्स नहीं चल पाते या रिपोर्ट करने के बाद मर जाते हैं? इन्हीं सब पॉइंट्स को जो है आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगी। इनफैक्ट जब हम नर्सरी जाने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद हमें जो है किस प्लांट का सिलेक्शन करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए प्लांट चूज़ करने में, किस तरह जो है हमें अपना प्लांट रिपोर्ट करना चाहिए, यही सब इम्पॉर्टेंट बातें मैं आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स शुरू से लेके एंड तक। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो नर्सरी जाने से पहले ही हम सबसे बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, और वो मिस्टेक क्या होती है फ्रेंड्स कि हम किसी भी प्लानिंग के बगैर नर्सरी पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, नर्सरी जाने से पहले एक लिस्ट तैयार कर लेनी चाहिए फ्रेंड्स कि हमें कौन से पौधे खरीदने हैं, चाहे वो पेरिनियल हो या सीजनल हो, या हमें क्रीपिंग क्लाइंबिंग प्लांट्स लेने हैं या श्रब टाइप के प्लांट्स लेने हैं। डिपेंडिंग अपॉन द गार्डन आप जिस तरह बनाना चाहते हैं, आपको किस टाइप का प्लांट चाहिए उसकी लिस्ट अगर हम बना लें, साथ ही साथ हमें क्या फर्टिलाइजर खरीदना है, कौन से प्लांटर्स चाहिए, अगर हम इन सब चीज़ों की लिस्ट बना के नर्सरी पहुंचे तो क्या होता है कि हम एक तैयारी के साथ पहुंचते हैं और हमारा टाइम भी बच जाता है, और साथ ही साथ हमें जो प्लांट्स चाहिए हम सीधे जाके उन्हीं को ढूंढने लग जाते हैं। क्योंकि अगर हम इस प्लानिंग के बगैर नर्सरी पहुंच जाते हैं तो ये होता है कि हम जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं और इस चीज़ों को जो है हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि हमें जो है कौन सा प्लांट चाहिए ये तो हमें पता ही नहीं होता, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे प्लांट्स खरीद के ले आते हैं जो हमारे गार्डन के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से जो है जब हम ये प्लांट्स खरीद के ले आते हैं अपने घर, तो ये होता है कि ये प्लांट्स जो है हमारे गार्डन में नहीं चल पाते और इवेंचुअली ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है अपनी प्लानिंग करनी है, एक लिस्ट बना के तैयार करनी है, और फिर आपने नर्सरी की विजिट करनी है। तो नर्सरी विजिट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप ऐसे प्लांट्स का सिलेक्शन करें जो आपको बहुत हेल्दी लगे। उनकी स्टेम जो है इस तरह स्ट्रांग होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। ऐसे हिलते डुलते प्लांट्स जो एकदम ऐसा लगे कि सॉइल पे फर्म भी नहीं है, ऐसे प्लांट का सिलेक्शन ना करें। साथ ही साथ उन्हें बहुत सारी ब्रांचेस होनी चाहिए, जो लीव्स हैं वो ग्रीन और शाइनी हेल्दी दिखाई देनी चाहिए। इस तरह का प्लांट आप सिलेक्ट करें, और ये भी देखिए कि उसमें कोई पेस्ट भी ना लगा हो। नॉर्मली क्या होता है जब हम नर्सरी से कोई प्लांट लाते हैं तो सबसे कॉमन जो पेस्ट हम अपने घर में कैरी करके ले आते हैं नर्सरी से, वो होते हैं स्लग्स और स्नेल्स। क्योंकि नर्सरी की जो सॉइल होती है फ्रेंड्स वो बहुत मॉइस्ट होती है, और इसी वजह से जो है वहाँ पे स्लग्स और स्नेल्स पनपने लग जाते हैं और गलती से वो हमारे घर भी आ जाते हैं। तो इस तरह के पेस्ट का आप ख्याल रखिए, चेक करके ही आप ऐसे प्लांट्स लेके आइए अपने घर। और फिर क्या होता है फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको जो प्लांट चाहिए उसमें बहुत सारे आपको दिख जाएंगे पॉट्स, लेकिन एक आध पॉट ऐसा निकल जाता है कि वो प्लांट जो है आपको एक ही प्लांट नहीं, एक ही पॉट में आपको जो है वो सेम प्लांट 2-3 लगे हुए मिल जाएंगे। तो ये देखिए जिस तरह मैंने ये सकुलेंट खरीदा था और मुझे एक ही छोटे से पॉट में देखिए 3-3 सकुलेंट्स मिल गए। तो इस तरह का आप प्लांट अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। आप जो है घर जाके इसको डिवाइड करके 3 प्लांट्स में भी बना सकते हैं। तो इस तरह आपके पैसे भी बच जाएंगे और साथ ही साथ आपको बहुत सारे पौधे भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपने सिलेक्शन ये करना है कि आप जो है अपने प्लांट्स पे नई नई ग्रोथ, नई नई ब्रांचेस जिनमें निकल रही हो इस प्लांट का सिलेक्शन करें, ना कि जिनमें बहुत सारे फूल ऑलरेडी खिल चुके हों। आप ऐसा प्लांट लीजिए जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हों, उनमें बर्ड्स बन रही हों लेकिन फ्लावर्स खिले नहीं हों। क्योंकि हम जो है फ्लावर्स देख के प्लांट खरीद के ले आते हैं और वो फूल जो है खिले तो होते हैं, बस वो 2-3 दिन में मुरझा जाते हैं और दोबारा जो है उनमें फ्लावरिंग होने में बहुत टाइम लग जाता है। तो फिर हमें जो है बहुत डिसअपॉइंटमेंट सा फील होने लगता है और हम सोचते हैं पता नहीं अब इसमें कब फ्लावरिंग हो। तो ये बात भी हमें अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए जो है आप ऐसा प्लांट लीजिए जिसमें बहुत सारी ब्रांचेज हों और साथ ही साथ उनमें बर्ड्स बन रही हों लेकिन वो फूल खिले ना हो।
उसके बाद एक और बड़ी मिस्टेक जब हम करते हैं अपना प्लांट परचेस करने में, ये जो है कभी कभार ऐसा होता है कि नर्सरी पॉट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं नर्सरी में रखे रखे कि वो रूट बाउंड होने लगते हैं, और रूट बाउंड होने के बाद उनकी रूट्स जो है नर्सरी पॉट से या पॉली बैग से नीचे निकल के बाहर निकल के वो नर्सरी की ज़मीन में घुस जाते हैं। और जब जैसे ही हम वो पॉट उठाते हैं या पॉली बैग उठाते हैं, वो नीचे की जो ज़मीन में घुस गई हैं जड़ें, वो जो है सॉइल से निकल जाती हैं, तो वो जड़ें तो ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, साथ ही साथ हमारा प्लांट शॉक में आ जाता है। और वो शॉक हमें तभी के तभी दिखाई नहीं देता। जैसे ही हम उस प्लांट को घर में लेके आते हैं, आप ये नोटिस करेंगे कि दूसरे दिन ही जो है उसकी पत्तियां एकदम से जो है झड़ जाती हैं, और प्लांट हमें ऐसा लगता है जैसे बस ये अब तो ख़राब ही हो गया। तो ऐसी गलती कभी भी मत करिए। आप ऐसा प्लांट कभी भी मत चूज़ करिए जिसकी जो है रूट्स पॉट से बाहर निकल आई हैं, क्योंकि चांसेस ये होते हैं कि वो प्लांट कुछ ज़्यादा ही शॉक में चला जाता है, और नए गार्डनर्स तो ये बात समझ ही नहीं पाते और वो हैंडल नहीं कर पाते इस सिचुएशन को। तो इस तरह का प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड करिए ख़रीदने में। उसके बाद एक और बड़ी मिस्टेक या जो डैमेज हमारे प्लांट को करती है जब हम नर्सरी से लेके आते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ कुछ प्लांट्स में जो है इस तरह की उनकी रूट्स में ये जाली लगी हुई होती है। इसमें ही जो है वो अपने कटिंग्स शायद तैयार करते हैं, और इसी बास्केट के साथ जो है वो नर्सरी पॉट में या पॉली बैग में लगा देते हैं प्लांट को। इस बास्केट को नहीं हटाते हैं और सॉइल में लगा देते हैं अच्छे से, और हम जो है इस बास्केट को नहीं देख पाते हैं। और जब इस प्लांट को हम रीपॉट करते हैं, इनिशियली तो वो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा होता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन हम देखते हैं कि हमारा प्लांट जो अच्छे से ग्रो हो रहा होता है वो मर जाता है। वो क्यों मर जाता है? और ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो बास्केट है ये हमारे रूट्स को ट्रैप कर लेती है। जैसे जैसे हमारे प्लांट के रूट्स बढ़ने लगते हैं, वो इन जाली में से बाहर नहीं निकल पाते, तो जो रूट्स की ग्रोथ है वो थम जाती है एकदम से। हमारा प्लांट जो है एकदम से फंस जाता है इसके अंदर, और इवेंचुअली हमारा जो प्लांट है वो मर जाता है। तो जब भी आप नर्सरी से प्लांट लेके आए तो कोशिश करें कि आप जो है उसकी रूट बॉल को ज़रा खोलने की कोशिश करें और देखें कि इस तरह की उसमें बास्केट तो नहीं लगी हुई। अगर इसमें ऐसी बास्केट लगी हुई है फ्रेंड्स, तो आप जो है किसी भी सिजर्स से या किसी भी शार्प नाइफ से उसे हल्के हाथों से बहुत ही संभाल के रूट्स को डैमेज करे बगैर इस बास्केट को निकालने की कोशिश करें। क्योंकि अगर इस बास्केट को आप जो है प्लांट के साथ लगे रहने देंगे तो थोड़े दिनों बाद आपका प्लांट खराब हो जाएगा और मर जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और जब भी हम नर्सरी से कोई प्लांट खरीद के अपने गार्डन में लाते हैं या घर में लाते हैं, तो आपने जो है उस प्लांट को इमीडिएटली कभी भी रिपोर्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। उसे जो है कम से कम 8-10 दिन का आपने टाइम देना है अपने गार्डन में, आपके घर के एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज होने के लिए, सेटल होने के लिए। उसके बाद ही जो है आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। अगर इससे पहले जो है आप इमीडिएटली अपने प्लांट को ला के रिपोर्ट कर देंगे, तो आपका प्लांट डेफिनेटली जो है शॉक में चला जाएगा और ये ख़राब भी हो सकता है। तो इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है। और रिपोर्ट करने से पहले ही आपने अपने पॉट को जो है कम से कम 8-10 दिन पहले ही तैयार कर लेना है। आपने जो है उसकी सॉइल अच्छे से तैयार करके रख देनी है, क्योंकि जब हम नया सॉइल बनाते हैं हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल हो, उसमें अच्छी सी खाद डली हुई हो। तो बस जब हम इस तरह की सॉइल को तैयार करते हैं, उसके अंदर थोड़ा फर्टिलाइजर डालते हैं, फंजीसाइड डालते हैं, एप्सम सॉल्ट डालते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी सॉइल में जो है माइक्रोब्स पनपना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इस पॉटिंग सॉइल को बना के रख देंगे तो इसमें अच्छे से जो है माइक्रोब्स बनना शुरू हो जाएंगे, जो हमारी प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। तो बस इसी वजह से जो है हमें अपनी सॉइल जो है बिफोर टाइम प्रिपेयर करके रख देनी चाहिए अपने नए प्लांट्स को रिपोर्ट करने के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। उसके बाद हो गया फ्रेंड्स पॉट के साइज़ का सिलेक्शन। आपने अपने पॉट का साइज़ का सिलेक्शन अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से करना है। अगर आपका प्लांट छोटा है फ्रेंड्स, तो आप जो है अपना पॉट भी छोटा ही रखेंगे, क्योंकि अगर आप छोटे से प्लांट को बड़े से पॉट में डाल देंगे तो होगा क्या, जब आप इसे अच्छे से वाटर करेंगे तो इसमें जो है ज़्यादा वाटर ठहरेगा, ज़्यादा टाइम तक पानी रहेगा, तो चांसेस ये होंगे कि आपके प्लांट के जो है रूट्स हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो जितना बड़ा प्लांट है उस हिसाब से ही आप अपने पॉट का साइज़ सिलेक्ट करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा एक छोटा सा सिंगोनियम का प्लांट है, उसी हिसाब से मैंने देखिए एक छोटा सा पॉट उसके लिए सिलेक्ट किया।
और 8-10 दिन बाद जब आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करने जाएं फ्रेंड्स, तो कोशिश ये करिए कि आप रिपोर्ट करने के आधे घंटे पहले, कम से कम आधे घंटे पहले जो है आप अपने प्लांट की रूट बॉल को अच्छे से पानी में डुबा के रख दें। इससे क्या होगा, जो जितनी भी स्टिकी और हार्ड सॉइल हमारे प्लांट के रूट्स पे लगी हुई है उसको हटाने में जो है हमें आसानी होगी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि नर्सरी बॉट प्लांट्स की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही हार्ड और स्टिकी होती है। तो बस इसी को हटाने के लिए हमें इसे थोड़ी देर भिगा के रखना है पानी में, और बाद में हम बहुत आसानी से जो है इस मिट्टी को अपने हाथों से हटा सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू गार्डनर हैं तो आप कोशिश करिए कि आप बस थोड़ी सी सॉइल जो है प्लांट के रूट बॉल में से तो नीचे से बस हटा सकें, ताकि इनकी रूट्स थोड़ी सी ढीली हो जाएं, और फिर आप इसे नए पॉटिंग मिक्सचर में बहुत आराम से लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड गार्डनर हैं तो बेशक आप जो है इसकी रूट बॉल को अच्छे से साफ कर सकते हैं। इसकी पुरानी मिट्टी हटा के आप फिर जो है इसे नई मिट्टी में लगा सकते हैं। अगर प्लांट आपका बहुत बड़ा है तो आप जो है इसे वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल, जिसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा सैंड है, वो ले लीजिए। लेकिन अगर आपका प्लांट छोटा है या सैपलिंग है तो आप उसमें जो है बहुत थोड़ी सी कंपोस्ट डालिए और बाकी जो है गार्डन सॉइल और सैंड का मिक्सचर का इस्तेमाल करिए। और बाद में जैसे आपका प्लांट बड़ा होगा आप उसके हिसाब से उसके अंदर फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो बस इस तरह आपने अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है फ्रेंड्स। छोटे से पॉट को सिलेक्ट किया है, और जब हम अपने प्लांट को रिपॉट कर देते हैं और थर्ली वाटर कर देते हैं, उसके बाद हमें इसे कहाँ प्लेस करना है। हम इसे जो है एक सेमी शेडेड एरिया में रखेंगे जहाँ पे इसे डायरेक्ट लाइट न मिलती हो, और इस जगह पे हमें इसे कम से कम 8-10 दिन के लिए रखना है, ताकि हमारा प्लांट जो है शॉक से बाहर निकल आए, ट्रांसप्लांट शॉक से, और अच्छे से अपनी ग्रोथ पकड़ ले। तो जैसे ही आपको लगे कि आपका प्लांट जो है सेटल हो गया है, इसमें नई नई ग्रोथ आपको दिख रही है, तो अब आप इसको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बस यही वो इम्पॉर्टेंट टिप्स थे फ्रेंड्स, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे नर्सरी जाने से पहले और नर्सरी से अपने प्लांट्स लाने के बाद, तो आपका हर प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा, आपके गार्डन में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, फ्रूटिंग करेगा। और अगर वो फोलिएज प्लांट्स हैं तो बहुत अच्छे से उनमें जो है लीव्स भी आएंगी, और उनकी ब्यूटी यूं ही बरकरार रहेगी बहुत लंबे अरसे तक। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।